जो मानदंड हैं पूरे के पूरे, चाहे वो संसदीय बहस हों, उसमें जो सांसद हों, किस तरह की चीज़ों से हमको काउंटर करना है, ये हमें ये तय करना होगा और सोच समझ के करना होगा। यहाँ क्या हुआ कि अगर राहुल गांधी ने जो जो किताब का रेफरेंस दिया और उसमें उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं गढ़ा, उन्होंने वही पढ़ा जो पहले भी पब्लिकेशन में था। आपको याद होगा कि एक एजेंसी पीटीआई के साथ भी ने भी उसके एक्सेप्ट निकाले थे और बाकायदा उस पर चर्चा हुई थी किताब पे। किताब चूँकि सरकार ने अभी उसको क्लियरेंस नहीं दिया था, बट किताब छपी हुई है, किताब दूसरे दिन वो लेके भी आए और उसके पहले 2023 में बाकायदा उसका रिव्यू हुआ था और पीटीआई ने इंटरव्यू भी किया था उनका। और खुद से प्रकाशक ने रोकी है वो पुस्तक। प्रकाशक को अभी इंडियन प्रकाशक को, क्योंकि बाहर तो छपी है वो, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास किताबें हैं, लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको क्लियरेंस नहीं दिया, इसलिए अभी इंडिया में उसका प्रकाशन रुका हुआ है। लेकिन वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और यही राहुल गांधी के जैसे 2023 में बाकायदा खुद जनरल साहब ने वो इंटरव्यू दिया था, बातचीत हुई थी उसमें पीटीआई के साथ, बात पीटीआई ने छापा भी था उसको, तो वो पब्लिक डोमेन में है और उन्होंने कोई अपने मन से नहीं पूछा, उन्होंने उन्हीं की बातों को कोट किया। तो मुझे लगता है अगर काउंटर करना था निशिकांत दुबे को तो इसी तरह की बात कि नेहरू ने क्या गलती करी 62 में या उन्होंने क्या किस किताब में क्या जिक्र है, उसके जगह जो है आप जो है व्यक्तिगत उनका जीवन क्या है उसको लेके आए, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मर्यादाएं हैं संसदीय बहस की या वहाँ पे किस तरह की चीज़ों को आपको रखना है, ये जो सांसद है उनकी क्या सोच है, उनका क्या मतलब है, किस तरह से वो उस चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं, कहीं किस स्तर पे गिर रहे हैं, तो एक स्तर पे गिर, क्योंकि व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होने चाहिए। जब हम बहस कर रहे हैं तो आप उसी का काउंटर कीजिए। 62 की जो लड़ाई थी चीन के साथ, उसमें बहुत सी गलतियां नेहरू जी ने की थी और उस समय उसका बाकायदा उन्होंने अलाउ किया था कि पार्लियामेंट में उसका डिस्कशन हो और उन्होंने अपनी गलतियां मानी भी उसको। लेकिन आज क्या हो रहा था कि जैसे ही राहुल गांधी ने ये बात कही, उस रेफरेंस को दिया, तुरंत राजनाथ सिंह जी एकदम रिएक्ट कर गए, फिर अमित शाह जी और फिर स्पीकर साहब बिल्कुल मना गए। बड़ी बात ये होती है, देखिए इंस्टीट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट क्या होती है, पार्लियामेंट होती है वही एक ऐसा फोरम है जहां आप एग्जीक्यूटिव को उसको आलोचना कर सकें, उसकी पॉलिसीज़ पे या उसकी गलतियों की तरफ इशारा कर सकें, और कोई फोरम नहीं है। बाकी तो एग्जीक्यूटिव के पास तमाम फोरम है जहां वो अपने ऑर्डर निकालते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, बट पार्लियामेंट ऐसा है जहां एग्जीक्यूटिव हमेशा जो है, इसीलिए देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें बनाई गई इंस्टीट्यूशंस, तो इंस्टीट्यूशंस को आप डाइल्यूट करेंगे। और अभी लेटेस्ट क्या हो रहा है, मुझे ये जो दिखाई दे रहा है, बाकी इंस्टीट्यूशन तो आपने डाइल्यूट कर दिए, पार्लियामेंट को भी आप नहीं चाहते कि पार्लियामेंट भी पार्लियामेंट की तरह और अपोजिशन वहाँ रहे, ताकि वो सवाल जो है आपके सामने, क्योंकि हो क्या रहा है देखिए कि सत्ता ये सोचती है कि वो ऑल पावरफुल है, वो उसको ये राइट दे दिया गया कि वो चाहे वो जो करे वही सही होगा। तो जब आप ये मानने लगते हैं कि आप ही सही हैं, बाकी और कोई सही नहीं है, विपक्ष जो है बिल्कुल कमज़ोर है, बेकार है, क्योंकि आप देखिए लगातार प्रधानमंत्री जी के भी तमाम वक्तव्य होते हैं, कोई भी भाषण हो, चाहे लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, वो इसी तरह की बात, विपक्ष को हमेशा कमज़ोर करने की कोशिश होती है, दिखाने की कोशिश होती है। और तो ये जब आप मान लेते हैं कि आप ही जो है बेहतर है, आपका ही जो एजेंडा है वही सही है, वही देश के लिए सही है, और जब सत्ता और देश को आप एक कर देते हैं, वहाँ समस्या आती है कि आप कुछ चीज़ अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए अगर इस बात को सत्ता पक्ष सुनता और वो बात होने थी, स्पीकर भी सुन देते, उस पर कोई जवाब देना था तो जवाब देते और वो आया गया हो जाता, क्योंकि ये देखिए एक प्रोसीडिंग है। ये कहते राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो बड़ी, मतलब मुझे लगता है जिनको और कोई उठाने की आज हिम्मत नहीं कर रहा है, सोच नहीं रहा है। वो बड़े मुद्दे जो देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो व्यवस्था को किस तरह से जो कमज़ोर कर रहे हैं उनको, चाहे एसआईआर का मामला हो, चाहे आपका ये आर्मी का मामला हो। देखिए ये गलवान वाला मामला सबको पता है किस तरह से वहाँ पे हुआ। अभी चाइना का भी सामने आया कि जैसे कि ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसका एक एरिया चाइना क्लेम कर रहा है, तो ये चीज़ें हो रही हैं, अरुणाचल वाली बात हो रही है। तो लेकिन उस पर सरकार को एक्सेप्ट करके सफाई दे और बेहतर आगे कैसे होगा, और अपोजिशन का भी उसमें लेना चाहिए। देखिए डेमोक्रेसी यही है और सरकार को बेहतर चलाने के लिए, देश के लिए यही ज़रूरी है। आप अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार करें, भाई हर आदमी ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्ट हो और सब सही करे, तो उसकी आप आलोचना सुनिए, जो गलतियां हैं उनको ठीक करिए ताकि और देश आगे बढ़े, इस तरह के इल्ज़ाम न लगे। लेकिन आलोचना मुझे लगता है कि लोकतंत्र का, विपक्ष का पूरा अधिकार है, उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं होते, इसीलिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं।
इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को एक ये नज़रिया डेवलप करना चाहिए कि वो एक सकारात्मक रूप में इनको ले और उसका जवाब दे। नहीं ये दे पाती है तो स्वीकार भी कर ले, स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। सरकार स्वीकार की हाँ हमसे ये गलती हुई है और शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन वो जो हालात ऐसे थे कि वहाँ पे ये ज़रूरी था, और हमने आर्मी को पूरा फिर उसके बाद ये फ्री हैंड दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।